खौफ अक्सर कहानियों में छुपा होता है, मगर यहाँ हर कहानी खौफ खुद सुनाता है। Ladies and gentlemen, welcome to Whispers in the Dark और मैं हूं उमर शाह। दोस्तों, वेलकम टू संडे स्पेशल, जहाँ हर संडे को मैं आप लोगों को अपने साथ हुई हुई एक कहानी सुनाता हूं। आज की कहानी डरावनी भी है और अजीब भी, क्योंकि हमें आज तक नहीं समझ आ सका कि वो था क्या। मेरे खाला के बेटे ने मुझे एक दफ़ा एक कहानी सुनाई कि मैंने कुछ बच्चों से सुना है कि हमारे गांव में एक पहाड़ी पे एक बहुत बड़ी कब्र है और उस कब्र पे हर जुमेरात को एक लालटेन हाजिरी देने आती है। वो कोई मखलूक है। ये बात मुझे कुछ अजीब लगी, मगर इस बात को नजरअंदाज कर दिया। करीबन 15-16 साल के थे हम। मेरा कज़न, क्योंकि मेरे से बड़ा था और इन चीज़ों में मुझसे कई ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो मुझे कहने लगा कि हम इस चीज़ को जाके एक्सप्लोर करेंगे। मैंने भी उस वक्त हाँ में हाँ भर दी। अंदर से मैंने इस चीज़ को ज़्यादा ख्याल ना दिया। आई डिडंट गिव इट अ थॉट। फिर बिलाखिर हमें किसी फैमिली फंक्शन पर गांव जाना पड़ा। ये आपको याद रहे, ये मेरे कज़न का गांव कलर कहार की वादियों में वाक़ है। कलर कहार चकवाल के एक पहाड़ी इलाके को कहा जाता है, जो अपने नज़ारों की वजह से मशहूर है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बोटिंग रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पर ग्रीनरीज हैं, फैमिली पार्क्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन उसका गांव इस सब से चंद फासले पर वाक़ है। हम वहाँ पर गए, हमने पूरा डे स्पेंड किया। रात को सब कज़न्स ने बैठ के आपस में बातें की और बड़ों से इजाज़त लेकर थोड़ा लेट तक जागने लगे। तभी मेरा कज़न अली मुझसे ये कहता है कि क्यों ना हम आज रात को उस लाइट को एक्सप्लोर करने चलें। हमारे एक बड़े कज़न ने हमसे ये कहा कि बेटा, वो सब चीज़ एक मिथ है, एक फोकलोर, एक कहानी है। मगर अली तो जिस तरह बज़िद हो चुका था। हल्की हल्की बारिश भी शुरू थी। हमने सबके सोने का इंतज़ार किया। जैसे ही पूरा घर नींद की आगोश में था, हम हवा की तेज आवाज़ों के बीचों बीच आहिस्ता सी कुंडी खोले, गेट को बंद किए, घर से निकल गए। हमारे घर की कुछ ही दूर एक बहुत बड़ी हवेली थी। हम लोग जब उस हवेली के पास पहुंचे तो सामने 2 पहाड़ नजर आने लगे, और पहाड़ गांव से काफी दूर थे। और वहां पर मैंने अली से पूछा कि वो क्या है, तो अली ये कहने लगा कि उस पहाड़ पर आज रात को वो मखलूक जरूर आएगी। उस वक्त तक आई वॉज अ बिट कंफ्यूज्ड। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मगर अली ने चलना शुरू कर दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हम आपस में बातें करते, मुख्तलिफ प्लान्स बनाते, हंसते खेलते आगे चल पड़े। पहाड़ के ऊपर करीबन आधा घंटा हाइक की। आधे घंटे हाइक करने के बाद हमें वो लंबी कब्र नजर आई। उस जगह के बारे में कुछ अजीब ही वाइब थी। बिल्कुल सन्नाटा था, ना किसी जानवर की आवाज, ना किसी क्रिकेट की आवाज, कुछ भी ना था वहां पर। उस जगह के आसपास तो जिस तरह हवा भी नहीं चल रही थी, और एक अजीब घुटन और वहशत थी उस जगह के बारे में।
अली मेरा हाथ पकड़े मुझे करीबी एक झाड़ियों के पास ले गया और मुझे छुपने को बोल दिया। हम वहां पर जैसे ही बैठे, न जाने क्यों हमारे दिलों में एकदम खौफ उतर गया, जैसे कुछ होने वाला हो। आधा घंटा चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़े झाड़ियों के पीछे बैठने के बाद हमें एक घंटी की आवाज आई, जैसे किसी जानवर के गले में कोई घंटी बंधी हो। हमने इधर उधर नजर दौड़ा के देखी तो कुछ भी ना था। वो घंटी की आवाज आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आती जा रही थी, जिस तरह उसको मालूम हो कि यहां पर कोई बैठा है। उस घंटी की आवाज ने हमें बहुत ज्यादा अनईजी कर दिया था। तभी मैंने अली के चेहरे की तरफ देखा और अली का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसके होंठ जैसे किसी खुश्क लाश की तरह हों और उसने उंगली के इशारे से मुझे मुंह पर चुप रहने को बोला और राइट साइड के सिमत इशारा किया। दोस्तों, मुझे आज भी वो मंजर याद है। जमीन से करीबन 3 फुट ऊपर हवा में झूलती हुई एक लालटेन हमारे से 2 फुट के फासले से गुजर के उस तन्हा लंबी कब्र की जानिब जा रही थी। हम चुपचाप उस लालटेन को देखते रहे। हमारी सांसें हमारी घबराहट के साथ साथ बढ़ती चली जा रही थी और अली ने तो मेरे मुंह के ऊपर हाथ रख के जोर से दबाया और कहा, छोटे भाई बोलना नहीं। जैसे ही अली ने यह कहा, वो लालटेन जैसे पीछे की तरफ झटकी, जैसे उस मखलूक को मालूम हो कि हम यहां पर हैं और हमारी आंखों के सामने गायब हो गई। तभी हवा तेज चलने लग पड़ी। अली ने मेरा हाथ पकड़ा और पहाड़ से नीचे दौड़ लगा दी। हमारे सामने वो लालटेन नमूदार हो गई। हम उसके अंदर से गुजरते हुए जिस तरह वो कोई परछाई हो भागे और हमने तब तक आराम नहीं लिया जब तक उस बड़ी हवेली के पास न पहुंचे हों। बड़ी हवेली के पास मुड़कर हमने पहाड़ को एक आखिरी मर्तबा देखा। तब भी उस पहाड़ से एक अजीब फीलिंग आ रही थी, जैसे कई राज उसके अंदर दफन हो। और तभी वो लालटेन हमने पहाड़ की चोटी के ऊपर हिलते हुए देखी। बिजली कड़कने की आवाज आई और हम घर आके अपने अपने बिस्तर में घुस गए। ये बात हमने कई सालों तक किसी को ना बताई और आज भी जब उस बात को याद करते हैं तो न जाने क्यों हमारे दिल में एक अजीब सी वहशत आ जाती है कि वो क्या मखलूक थी और अगर हम उस दिन न तोड़े होते तो क्या आज हम जिंदा होते। दोस्तों, ये था संडे स्पेशल। अगर आपको वाकया पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हमेशा की तरह कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।